رہے گا. आपकी सर्दी में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा. आपकी सर्दियों में सब सेट रहेगा. खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम. मैं हूं हिलाल हाशिम. सबसे पहले सुर्खियों पर नजर. इसरो आज रात श्रीहरिकोटा से स्पेडेक्स मिशन अंजाम देने के लिए तैयार. वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने सन्नती नुमाइंदों के साथ बजट से पहले के सलाह मशवरे की सदारत की. माली बरस 2025-26 का आम बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में किया जाएगा पेश. जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशिर रविस्तान का लालपुरा झील का दौरा. आबी पनाहगाहों और इको टूरिज्म के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर. हालिया बर्फबारी के बाद वादी में कारोबारी जिंदगी पूरी तरह बहाल. कश्मीर का बैरूनी दुनिया से फ़ज़ाई और ज़मीनी राब्ता बहाल. अब खबरों की तफसील. खलाए तहक़ीक़ का इदारा ISRO आज रात 9:58 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सैयारचे खला भेजेगा. ये सैयारचे किसी मदार में बाहम मरबूत और एक दूसरे से अलग होने की मशक पेश करेंगे. इस तजुर्बे, जिसका नाम स्पेडेक्स मिशन रखा गया है, के बाद भारत इस कारनामे को अंजाम देने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा. इसरो का रॉकेट PSLV 2 सैयारचों SDX-01 और SDX-02 को 476 किलोमीटर के एक गोल मदार में पहुंचाएगा और जनवरी के पहले हफ्ते के दौरान खलाई में डॉकिंग और अनडॉकिंग का तजुर्बा पेश करेगा. स्पेडेक्स डॉकिंग का तजुर्बा कामयाब होने पर भारत एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जो कामयाबी से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और सैटेलाइट सर्वेलेंस में मिशन अंजाम देगा. ये एक सस्ता टेक्नोलॉजी मिशन है जिससे भारत चांद मिशन के मंसूबे को कामयाब बनाने का अहल होगा और इसका खुद का अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा जहां सैयारा डॉक कर सकता है और फिर वापस जमीन पर आ सकता है. खजाने और कॉर्पोरेट उमूर की मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में सनती नुमाइंदों के साथ 5वें बजट से पहले के सलाह मशवरे की सदारत की. इस मीटिंग में खजाने के महकमे, सरमायाकारी और सरकारी इमलाक से बंदोबस्त के महकमा, इक्तसादी उमूर के महकमे, सन्नतों को फ़रोग और मरकजी हुकूमत के चीफ इक्तसादी मुशीर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की. माली बरस 2025-26 के मरकजी बजट के 1 फरवरी 2025 को पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है. वज़ीर खजाना मुसलसल 8वीं मरतबा बजट पेश कर रही है. नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि लोगों को हर सतह पर राहत रसानी और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ लाज़मी खदमात की दस्तियाबी उनकी सरकार की तरजीहात में शामिल है. इन बातों का इजहार पार्टी के सीनियर लीडर और वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलमानी ने आज वज़ीर आला के राब्ता ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद, ताजिर और मुलाजिम अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल करते हुए किया. उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए हैं, उमर अब्दुल्ला की अवामी हुकूमत इन तमाम वादों को पूरा करने में मसरूफ़ अमल है. दरियासना पार्टी ने 13 जुलाई को यौम शुहदा और 5 दिसंबर को शेर कश्मीर के जन्मदिन को तातीलात में शामिल न करने पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा. पार्टी के तर्जुमान ने आला तनवीर सादिक ने कहा कि बीजेपी LG ऑफिस के जरिए जम्मू कश्मीर हुकूमत के काम में मुदाखलत कर रही है और उससे इस तरह की मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए. CPM ने भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और यौम शुहदा की छुट्टियों को ख़त्म किए जाने के LG के इंतजामिया के फैसले की कड़ी नुक्ताचीनी की है और इसे तवारीख का बदलने की एक कोशिश करार दिया है. एक बयान में पार्टी के सीनियर लीडर और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि इस तरह के फैसले से इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर के आवाम की बेइज्जती की है. उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक कदर आवर शख्सियत थी और उनकी जम्मू कश्मीर के तई देन को फरामोश नहीं किया जा सकता. उन्होंने 13 जुलाई का तज़किरा करते हुए ये दिन जम्मू कश्मीर के लिए खासा तवारीखी अहमियत का हामिल करार दिया. खबरें अभी जारी हैं, रुकते हैं एक वक्फे के लिए. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए,
रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम। इंसदादी मंशियात की कार्रवाई को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने आज NDPS एक्ट के तहत श्री गुफारा और अशमुकाम के इलाकों में 1 करोड़ की मालियत की जायदादें मुंसलिक की हैं, जिसमें नौशरा श्री गुफारा के बिलाल अहमद रत्थर का मकान और 1 कनाल जमीन, सरहामा श्री गुफारा के ही मोहम्मद अशरफ गनाई और आइनू अशमुकाम के मोहम्मद रमजान गनाई का रिहायशी मकान और जमीन शामिल है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशिर बिस्तान ने DFO वेटलैंड्स के हमरा आज पुलवामा जिले के लालपुरा झील का दौरा किया, जिस दौरान मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी गई कि वो इस झील की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए तारबंदी करें और इसके रखरखाव के लिए इकदाम उठाएं। चीफ जस्टिस ने लालपुरा झील को एक इको टूरिज्म मुकाम के तौर पर उभरने की अहमियत को उजागर करते हुए मुतल्लिक़ अफसरान को हिफाजती इकदाम उठाने की हिदायत दी। उन्होंने खित्ते में मौजूद आबी पनागाहों के बचाव के लिए अदालत आलिया के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने झील में मेहमान परिंदों की मौजूदगी को झील के कुदरती हुस्न से ताबीर किया। हालिया बर्फबारी के बाद वादी में कारोबारी जिंदगी आज पूरी तरह बहाल हो गई। आज सभी दुकानें और कारोबारी इदारे खुल गए और सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवा रहा। वादी की अक्सर सड़कों पर बर्फ हटाई जा चुकी है, जबकि कुछ दूर दराज इलाकों की सड़कों पर बर्फ हटाने की कार्रवाई तेजी से जारी है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर रहा, जबकि श्रीनगर जोमी कौमी शाहरा भी आज गाड़ियों की नकल हमल के लिए बाज़ाब्ता तौर खुल गई। जम्मू कश्मीर में सभी सड़कों से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया गया है। अनंतनाग के मैकेनिकल डिवीजन के हालिया बर्फबारी के बाद 3820 किलोमीटर की सड़कों से बर्फ हटाने की कार्रवाई मुकम्मल की गई है। इस बात की जानकारी मैकेनिकल डिवीजन के AEE मोहम्मद यासीन ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए दी। हालिया बर्फबारी से पैदा शुदा हो रहा था, तो क्योंकि हमारी गाड़ियों को प्रायोरिटी फर्स्ट रोड से पहले उन्हीं पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि सो दैट कि हेड क्वार्टर के साथ सारे सब डिवीजन इन क्लियर हो। उसके बाद जो हमारे मतलब बाकी जो रोड्स है, जो ही बर्फबारी ख़त्म ये स्टॉप हो गई, बंद हो गई, तो उसके साथ साथ हमने अपनी गाड़ियों को प्रायोरिटी सेकंड रोड्स पे डिप्लॉय किया। जो उसके साथ जो हमारे लिंक रोड्स होते हैं, बाकी रोड्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो रात को हम मैक्सिमम हम कुछ रेस्क्यू ऑपरेशंस पहलगाम में हमने बहुत सारे किए हैं, कोकरनाग में, डूरू में भी, हम शांगस में एरिया में भी, ऊपर जो इलाके हैं वहीं कुछ पेशेंट्स को हमने रेस्क्यू किया। पहलगाम में आपने खुद देखा होगा, बहुत सारे टूरिस्टों को हमने रेस्क्यू किया। हालिया बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए टाउन हॉल डूरू में आज एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत डूरू हल्के के असेंबली मेंबर गुलाम अहमद मीर ने की। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता अफसरान ने शिरकत की, जिन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने की ताज़ा सूरत हाल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डूरू में तकरीबन सभी अहम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई जा चुकी है, जबकि 100% बिजली सप्लाई भी बहाल की गई है। मेंबर असेंबली ने महकमा मौसमियात की आइंदा पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अफसरान को मुतहरिक रहने और अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्फ करने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मेंगा शिरपा ने आज गुलमर्ग का दौरा करके वहां बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल और आने वाले दिनों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए हालात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने टंगमर्ग और गुलमर्ग में ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने की हिदायत दी। उन्होंने मजीद कहा कि वहां सड़कों पर जाम के खात्मे के लिए पार्किंग की सहूलियात जल्द फराहम की जाएगी। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने भी आज जिला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके हालिया बर्फबारी के बाद लोगों को मुहैया खदमात का जायजा लिया। उन्होंने सड़कों से बर्फ हटाने की कार्रवाई का जायजा लेते हुए दुकानदारों और रिहायशियों को खबरदार किया कि वो सड़कों पर बर्फ डालकर ट्रैफिक की आमदरफ्त में रुकावट पैदा न करें। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो ऐसे अफराद और निजी इदारों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई अमल में लाएं। डिप्टी कमिश्नर ने सख्त तरीन मौसमी हालात से पैदाशुदा मुश्किलात को हल करने में इंतजामिया के अज़्म का इयादा किया। दरियासना डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने बांडीपोरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने की जारी कार्रवाई का जायजा लेने के लिए आज राजदान टॉप और त्रागबल का दौरा किया। BRO हुकाम ने डिप्टी कमिश्नर को बताया कि सड़क पर एक तरफा ट्रैफिक बहाल किया गया है और साथ ही ये यकीन दहानी कराई कि सड़क पर मुकम्मल तौर
बर्फ हटाने के बाद दो तरफा ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। सड़क पर फिसलन के तनाजुर में डिप्टी कमिश्नर ने ड्राइवरों को सलाह दी कि वो इस सड़क पर सफर करने के दौरान एंटी स्किड चेनों का इस्तेमाल करें। इसी बीच मुगल रोड शोपियां के अतराफ पीर की गली तक बर्फ को पूरी तरह हटाया गया है। ये कार्रवाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन शोपियां की अनथक कोशिशों और जिला के तरक्याती कमिश्नर के मुगल रोड के दौरे के दौरान दिए गए अहकामात के बाद अमल में लाई गई है। अब मुगल रोड का ट्रैफिक के लिए जल्द खुलने का इम्कान है। इसी बीच भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने शुमाली भारत के कुछ हिस्सों में अगले चंद दिनों में सख्त सर्दी रहने की पेशगोई की है। प्रसार भारती से खुसूसी बातचीत करते हुए IMD के सीनियर साइंसदान सोमा सेन रॉय ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में अगले 3 दिन में कम से कम दर्ज हरारत 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी होने का इम्कान है, जबकि महाराष्ट्र में आइंदा 5 रोज के दौरान कम से कम दर्ज हरारत 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। इधर महकमा मौसमियात श्रीनगर ने इतला दी है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। अलबत्ता 1 जनवरी को शुमाली और वस्ती कश्मीर में हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि इसके बाद 3 जनवरी को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में दाखिल होगी, जिसके ज़ेर असर 4 और 5 जनवरी को कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा जम्मू डिवीजन के मैदानी इलाकों में बारिशें होने का इम्कान है। महकमा ने मजीद कहा कि सर्द लहर अगले 2 दिन मजीद बरकरार रहेगी। कुलगाम जिले के खोड़वानी इलाके में आज एक लाश बरामद हुई। पुलिस हुकाम ने इसकी शिनाख्त खोड़वानी के आकिब अहमद भट्ट के तौर की है। हुकाम ने यह भी बताया कि इस लाश को मकामी लोगों ने देखा और पुलिस को मुतला किया। पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेकर छानबीन शुरू की है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 7 अरब अमरीकी डॉलर से तजावज़ कर गए हैं, जो एक संग मील है, और इसके बाद भारत आलमी सतह पर चौथी पोजीशन में आ गया है। 2014 से लेकर 2024 के दरमियान गुज़श्ता दहाई में मुल्क गैर मुल्की बराह रास्त सरमाकारी 709 अरब डॉलर से ज़्यादा रही। प्रसार भारती के नामी निगार ने खबर दी है कि भारत आलमी सतह पर मुकाबला जाती इशारिया में 2014 में 71वें मुकाम से लेकर अब 2018 में 39वें मुकाम पर आ गया है, जिससे बुनियादी ढांचे के फ़रोग, बाजार के साइज और इख्तराई पेशरफ्त का इजहार होता है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और ये 3री सबसे बड़ी मईशत बनने की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने जिमी कार्टर को कदावर शख्सियत करार देते हुए कहा कि उन्होंने आलमी अमन और भाईचारे के लिए जो काम किया है वो नाकाबिल फरामोश है। वज़ाहिर है कि जिमी कार्टर कल रात 100 साल की उम्र में जॉर्जिया में अपने घर में इंतकाल कर गए थे। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में नए साल की आमद पर बड़ी तादाद में सयाह वहां पहुंच रहे हैं। DD न्यूज से बात करते हुए मुख्तलिफ मुकामात से आए हुए सयाहों ने कहा कि वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि वो गुलमर्ग जैसी हुसैन जगह पर नए साल का इस्तकबाल करेंगे। गुलमर्ग इस समय किसी हेवन से कम नहीं लग रहा है। वी आर हैविंग अवर पहाड़ों वाली मैगी। एक बार लाइफ में गुलमर्ग जरूर आई है सभी के लिए। इसे यूं ही जन्नत नहीं कहा जाता। ये बहुत ही खूबसूरत, इनकी वादियाँ, इनके रास्ते, इनके पेड़ पौधे सभी इतने खूबसूरत हैं। सभी को लाइफ में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए और पहाड़ों वाली मैगी ट्राई करना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार है। असली जन्नत यहाँ है तो ज़रूर आइए, ज़रूर एक्सपीरियंस करिए। ऐसा लग रहा है जन्नत में आ गए हैं। पहली बार स्नो देख रहे हैं और फर्स्ट वो भी न्यू ईयर पे बहुत कम मौका मिलता है सबको। हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा टाइम जा रहा है हम लोगों का। फोटोज, वीडियोस सब मजा आ रहा है। टाइम देखिए, स्नोफॉल भी और स्नो भी हमने कभी देखी नहीं है। स्नो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे तो होता ही नहीं है ऐसा कुछ भी। यहाँ के लोग भी बड़े हेल्पफुल हैं, अच्छे से जवाब देते हैं, हेल्प करते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो। यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल है और यहाँ के बहुत अच्छा लगा। स्नोफॉल भी बहुत अच्छा मिला हमको देखने में, और रास्ते में रुके भी हम बहुत एंजॉय किया। रस्तों में भी बर्फ जमी हुई मिली, रस्तों में रुक के एंजॉय करा। जिंदगी में एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। बहुत अच्छा है पूरा वेदर। यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली है। अभी हम नीचे से ऊपर आए, जैसे हमारी ट्रैवलर है उसने हमें नीचे ही छोड़ दिया था, फिर ऊपर टैक्सी से आए। वो गाइड है हमारे साथ, वो भी बहुत अच्छा है। सब बहुत हेल्पफुल है, सब बहुत अच्छा है। एक बार तो जरूर आना चाहिए।
اب میلبرن کا رخ کرتے ہیں. آج میلبرن آسٹریلیا میں بارڈر گواسکر ٹرافی کے چوتھے ٹیسٹ میچ کے 5ویں اور آخری دن آسٹریلیا نے بھارت کو 184 رن سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.